सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को मोरल एजुकेशन पढ़ाने जा रही हूँ। मोरल एजुकेशन यानी धर्म शिक्षा। आज मैं आपको धर्म शिक्षा पुस्तक से पाठ 3 यानी पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आर्य समाज के नियम। और ये नियम संख्या 3 से 6 पर ये पाठ आधारित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्य समाज के 10 नियम हैं। उन्हीं में से 3 से लेकर 6 तक के नियमों पर यह पाठ आधारित है। आर्य समाज के 10 नियम है। आप सभी जानते हैं आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनको मानने वाला ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। इन 10 नियमों पर चलने वाला व्यक्ति ही आर्य समाज की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इन नियमों में से पहले ये 2 नियम आप तीसरी कक्षा में पढ़ चुके थे। इस पाठ में बता रहा है कि नियम 1 और नियम 2 आप लोगों ने कक्षा 3 में पढ़ा है। अब यहाँ नियम 3 से लेकर 6 तक पर ये पाठ आधारित है, लेकिन फिर भी पाठ का आरंभ आर्य समाज के नियम संख्या 1 से ही शुरू हुआ है। सब सत्य, विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आर्य समाज के पहले नियम में बताया जा रहा है कि जितने तरह के सच्चाई है, जितनी तरह की विद्याएं हैं और संसार का जितना भी पदार्थ है, और उस पर जो पदार्थ विद्या से यानी जिसका रिलेशन, जिसका संबंध विद्या से है, उन सभी का आदि मूल यानी उसका आरंभकर्ता परमेश्वर ईश्वर है। यानी कि संसार की जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, उसे बनाने वाला, उसे शुरू करने वाला ईश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का मतलब सच्चा आनंद देने वाला। सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो। आर्य समाज में ईश्वर को निराकार माना गया है। सर्वशक्तिमान, सभी शक्तियों से युक्त, सभी ताकतों से युक्त। न्यायकारी यानी न्याय करने वाला, सच झूठ का फैसला करने वाला। दयालु यानी दया करने वाला। अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ है। अनंत, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। निर्विकार, दोष रहित। विकार का मतलब होता है दोष, निर्विकार का मतलब निर्दोष यानी बिना दोष का। अनादि यानी जिसका कहीं अंत ना हो। आदि का मतलब आरंभ, अनादि का मतलब जिसका खत्म यानी जिसका कहीं से भी खत्म होने की कोई बात ही नहीं है। अनुपम का मतलब अनोखा, सुंदर, जिसकी उपमा ना दी जा सके, वो अनुपम है। सर्वधार, सबको धारण करने वाला। धार का मतलब धारण। सर्वेश्वर, सभी का ईश्वर। सर्वव्यापक, सभी जगह मौजूद। सर्व अंतर्यामी, सभी को जानने वाला, सबको जानने वाला। अजर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। अमर, जो कभी ना मरता हो, उसे अमर कहते हैं। अभय, जिसे किसी तरह का डर ना हो। नित्य का मतलब हमेशा। पवित्र यानी जिसमें कोई पाप या कोई दोष ना हो। और सृष्टि करता है। सृष्टिकर्ता का मतलब सृष्टि का रचना करने वाला, निर्माण करने वाला, उसी की उपासना करने योग्य है। दूसरे नियम में बताया गया है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य यानी हमें सिर्फ ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। इस पाठ में इनसे आगे के नीचे लिखे 4 नियमों का साधारण अर्थ दिया जा रहा है। अब ये 2 नियम तो आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। यहाँ बताया जा रहा है कि नीचे नियम संख्या 3 से लेके 6 को बताया जा रहा है। आर्य समाज का तीसरा नियम है वेद। सब सत्य विधाओं का पुस्तक है। वेद 4 है ना, उन्हीं के बारे में बताया गया है कि ये जो वेद है
वो सारी सच्चाइयों का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और वेद के बारे में बताया जा रहा है कि वेद को पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए, और इसे सभी आर्य जाति का, सभी आर्यों का परम धर्म माना गया है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। चौथे नियम में बताया जा रहा है कि हमें सत्य को ग्रहण करना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, सच्चाई को अपनाना चाहिए, असत्य को छोड़ देना चाहिए और हमेशा उससे उद्यत यानी दूर रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। नियम संख्या 5 में बताया जा रहा है कि हम जो भी काम करें उसे धर्म अनुसार, जो धर्म में बताया गया है किस रास्ते पर चलना चाहिए, सत्य के रास्ते पर, यानी 5वां नियम हमें यह बताता है कि हम जो भी काम करें उसमें हमें सत्य और असत्य का विचार करके करना, सोच समझ कर करना चाहिए, यानी सत्य के साथ रहना चाहिए, असत्य को, झूठ को छोड़ देना चाहिए। नियम संख्या 6, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। छठे नियम में बताया जा रहा है कि आर्य समाजियों को क्या करना चाहिए, संसार का, दुनिया का उपकार करना चाहिए, उनके लिए अच्छे कार्य करना चाहिए, उन्हें शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, आर्य समाजियों को दूसरों के लिए शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का रास्ता दिखाना चाहिए। आर्य समाज के नियमों में तीसरा नियम पहले नियम का पूरक है। अब ये तीसरा नियम जो था, वेद सब सत्य विधाओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, ये थोड़ा बहुत सब सत्य विद्या यानी इसी का विस्तृत रूप है। नियम संख्या पहला का विस्तृत रूप नियम संख्या 3 में है। पहले नियम में सत्य विधाओं का आदि मूल ईश्वर को बताया गया है। पहले नियम में सारे सच्चाई का ज्ञान ईश्वर में बताया गया है। तीसरा नियम में वेद को सब सत्य विधाओं का पुस्तक बताया गया। तीसरा नियम हमें ये जानकारी देता है, ये ज्ञान देता है कि वेद जो है सारी सच्चाई का पुस्तक है, संसार की जितनी भी सच्चाई है उसका समावेश वेदों में है। इसका अभिप्राय यह है कि वेद ईश्वर कृत है, यानी वेद का निर्माण, वेद को लिखने वाले स्वयं ईश्वर हैं, अपौरुष है, मनुष्य कृत नहीं है। अपौरुष का मतलब किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया है, मनुष्यों द्वारा नहीं लिखा गया है। सृष्टि के आदि में चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने उनके आत्मा में दिया है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सृष्टि के आरंभ होते ही इन चारों वेदों का ज्ञान ईश्वर ने 4 ऋषियों के हृदय में दिया है। पहले ऋषि है अग्नि, दूसरे हैं वायु, तीसरे हैं आदित्य, आदित्य सूरज को कहते हैं, और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने वेद का निर्माता बनाया है। उनके हृदय में, उनके आत्मा में इन 4 नियमों को अभिलेख प्रस्तुत किया है। दूसरे ऋषियों ने उनसे इस ज्ञान का श्रवण किया और अन्य ऋषि ने इन 4 से इन वेदों को ग्रहण किया। श्रवण यानी सुनकर अपने में उसे उतारा। इस प्रकार परवर्ती ऋषि पूर्ववर्ती ऋषियों से इस अपौरुष ज्ञान का श्रवण करते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती यानी पहले के ऋषि, अपरवर्ती यानी बाद के ऋषि। बाद के ऋषियों ने पूर्व के ऋषि जो थे 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ये ईश्वर लिखित वेदों का ज्ञान ग्रहण किया।
लंबे समय तक इस प्रकार सुने जाते रहने की परंपरा के कारण ही वेदों को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वेद का एक नाम श्रुति है, और ये श्रुति यानी सुनने की क्षमता वाला श्रुति नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वेद लंबे समय तक एक दूसरे द्वारा सुनकर ग्रहण किया गया, इसलिए वेद का एक नाम श्रुति है। श्रुति का मतलब सुनना होता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ वेदों की संख्या 4 बताई गई है और उनके नाम बताए गए हैं। सच्चे ज्ञान को जानने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। यहाँ यह बताया गया है कि हमें धूम में नहीं रहना, धूम पाखंड से दूर होकर सच्चे ज्ञान के लिए वेदों का अध्ययन करना जरूरी है। वेद धर्म का मूल है और वेद ही सारे धर्मों का सार है, यानी मूल का मतलब आरंभकर्ता। अतः धर्म का सच्चा स्वरूप भी उन्हीं से जाना जा सकता है। धर्म को जानने के लिए हमें वेदों का ज्ञान पे ध्यान देना चाहिए। उन धर्म का सच्चा स्वरूप जानने के लिए हमारे लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। यही कारण है कि इस नियम में वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना परम धर्म कहा गया है। वेद मनुष्य मात्र के लिए हैं। यहाँ वेदों की विशेषता बताई गई है। वेदों के बारे में कहा गया है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म, यानी धर्म को जानने वाले व्यक्ति के लिए वेद को पढ़ना, उसका अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि वेद किसी ईश्वर के लिए नहीं लिखे गए हैं, ये सभी मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए लिखे गए हैं। इसीलिए वेद को मनुष्य मात्र के लिए बताया गया है, कहा गया है। वेद का ज्ञान भी सुनिए, वेद में क्या क्या ज्ञान मनुष्यों को दिए गए हैं। मनुष्य को सत्याग्रही होना चाहिए, यानी प्रत्येक मानव को सत्य के लिए अग्रसील होना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए। सत्य का दुर्गाही नहीं, सत्य से दूर नहीं भागना चाहिए, यानी असत्य का दामन नहीं थामना चाहिए। बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर पहचानी हुई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, और सच्चाई किसी दूसरे द्वारा सुनी गई बातों पर नहीं विश्वास करना चाहिए। आपको अपनी सच्चाई जानने के लिए बुद्धि तथा अपने अनुभव का आधार लेना चाहिए। सच्चाई को अपनी कसौटी पर अपनाइए, ना कि किसी की लिखी बातों पर, किसी की सुनी बातों पर। सच्चाई को कैसे अपनाना है? सच्चाई को अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर अपनाना चाहिए, तथा जिन विचारों और सिद्धांतों का खोखला प्रकट हो चुका है, उन झूठे विचारों और सिद्धांतों को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। और यहाँ यह भी बताया गया कि जो सिद्धांत बेकार है, खोखलापन है, जिनमें सच्चाई लेस मात्र भी नहीं है, ऐसे झूठे विचारों को छोड़ने के लिए सदा हमें तैयार रहना चाहिए। हृदय में इस खुलेपन को पैदा करना चौथे नियम का लक्ष्य है। आर्य समाज का चौथा नियम हमें सच्चाई को स्वीकारने के लिए प्रेरित करता है, झूठ से दूर रहने का संदेश देता है, धर्म में आए खोखलापन और पाखंड को छोड़ने का ज्ञान देता है। अतः हमने चौथे सिद्धांत में जाना कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। प्रत्येक कर्म को करते समय हमें यह भी विचार कर लेना चाहिए कि यह कर्म धर्म के अनुकूल है या धर्म के प्रतिकूल है। अब हमारा 5वां नियम जो बता रहा है कि प्रत्येक कर्म का मतलब काम को करते समय हमें यह सोच लेना चाहिए कि यह काम धर्म के अनुसार है या धर्म के विरुद्ध है। इस कर्म में अभ्युदय यानी आरंभ तथा कल्याण होगा या नहीं, यानी इस कार्य को करने में किसी की भलाई शुरू होती है कि नहीं, किसी की भलाई के लिए यह कर्म, यह कार्य रास्ता दिखाता है कि नहीं, ये हमें
सोच लेना चाहिए। वही कर्म करना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो। हमें वही काम करना चाहिए, कर्म का मतलब काम, वैसे ही कार्य करना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध ना हो, जो धर्म में के अनुसार सही और सच कहा गया हो। जो लोक हितकारी, लोक का मतलब संसार, वही काम हमें करना चाहिए जो संसार के लिए भलाई का रास्ता खोले। सत्य की कसौटी पर खरा उतरना हो, ऐसा काम का रास्ता खोजना चाहिए जो सच्चाई की कसौटी का मतलब परख है, पर सही, खरा का मतलब सही। जैसे सोना जो आग पर टप कर खड़ा होता है, वैसे ही सत्य को भी परख कर ही उतरना चाहिए, सच्चाई जानकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। धर्म का अर्थ कोई मजहब या विशेष संप्रदाय ना लगा बैठे। इसीलिए धर्म का मतलब कोई व्यक्ति किसी मजहब यानी किसी जाति से या किसी विशेष संप्रदाय से ना जोड़ ले, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। धर्म का अर्थ कोई मजहब या विशेष संप्रदाय ना लगा बैठे। इसीलिए इस नियम में धर्म का अर्थ भी साथ दिया गया, अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर कर्म करने की बात कही गई है। सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्म आचरण है। यहाँ इस नियम में क्या क्या बात बताया गया है? इस नियम में बताया गया, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में लिखा हुआ था, कि जो लोग हितकारी और सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है। धर्म का अर्थ कोई मजहब नहीं है। धर्म का मतलब मजहब यानी किसी संप्रदाय विशेष को मानने वाला, विशेष संप्रदाय ना लगा बैठे। इसीलिए इस नियम में धर्म का भी अर्थ, धर्म ये जिसे धारण किया जाए, और धारण किसे किया जाता है? अच्छे ज्ञान को, अच्छी बातों को। तो जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। इसीलिए यह नियम क्या बताता है कि धर्म का अर्थ बताता है यह नियम, अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर काम करने की बात कही गई है। सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्म आचरण है। धर्म आचरण क्या है? सत्य और असत्य को सोच समझ कर करना है। सत्य और असत्य का विचार करके किया गया कार्य धर्म आचरण, यानी आचरण का मतलब व्यवहार, यानी धर्मयुक्त व्यवहार है। छठे नियम में आर्य समाज का उद्देश्य संसार का उपकार करना घोषित किया गया। आर्य समाज का छठा नियम हमें बताता है कि संसार का उपकार का मतलब होता है विशेष कार्य, यानी किसी के लिए अच्छा काम करना, ना कि उसके लिए कोई बुराई करना उपकार है। जो भलाई का काम है वह उपकार के अंतर्गत आता है। आर्य समाज का छठा नियम सारे संसार का उपकार करना बताता है, केवल किसी जाति विशेष या देश का नहीं। छठा नियम यह भी सिखाता है कि यह उपकार हम किसी जाति का, किसी विशेष जाति के लिए ना करें, किसी विशेष धर्म के लिए ना करें, किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं करें। समस्त संसार का, संसार में जितने तरह के लोग हैं, गरीब अमीर, बुरा भला, जितने भी लोग हैं, ऊंचे कुल नीच कुल, जितने भी लोग हैं, किसी सभी का उपकार करना आर्य समाज का छठा नियम सिखलाता है। यह उपकार तभी संभव है जब इस प्रकार की भावना वाले व्यक्ति अपनी और दूसरे सब लोगों की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करें। छठा नियम बताता है कि हम लोगों का उपकार कैसे कर सकते हैं। लोगों का उपकार करने के तभी संभव है जब इस प्रकार ऐसी भावना वाले, यानी कोई जो व्यक्ति जाति से उठकर, देश से उठकर, समाज से उठकर सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए कार्य करेगा, वही सारे संसार का उपकारी हो सकता है, सारे संसार पर उपकार करने वाला हो सकता है।
ऐसी भावना वाला, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति दूसरे सब लोगों की शारीरिक, यानी किसी को अगर मान लीजिए कि कहीं बाढ़ आया है और कोई व्यक्ति वहाँ जाकर बीमार लोगों की सेवा कर रहा है या उनके लिए खाना पका रहा है, तो इस तरह का मदद शारीरिक मदद होता है, इसे शारीरिक कहते हैं। आत्मिक यानी कोई पीड़ा में हो और उसे अच्छी अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान देकर उससे पॉजिटिव बातें यानी सकारात्मक बात करके उसे आत्मिक बल दे। और आत्मिक सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करे। और जब व्यक्ति शारीरिक और आत्मिक विश्वास से लोगों को भर दे, उसकी मदद करे, तो समाज की उन्नति स्वयं ही हो जाती है। कमज़ोर व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं कर पाता है। यहाँ यह भी बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने कोई सिद्धांत नहीं रखा है, कोई सोच नहीं रखा है, किसी नियम पर चलना जिसने कभी नहीं स्वीकार किया है, तो ऐसे व्यक्ति को आर्य समाज कमज़ोर व्यक्ति कहता है। और कमज़ोर व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं कर सकता, दूसरों के लिए भलाई नहीं सोच सकता है, दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर सकता है। समाज में जो अपना स्तर ना बना पाए, उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन मान लीजिए रोज़ झूठ बोलता है, तो लोग एक दूसरे से उसके विषय में क्या सोच रखते हैं कि वह तो झूठा है। और ऐसा व्यक्ति जब कोई सच्चाई भी बोलेगा, सच भी बोलेगा, तो उस पर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ क्या बताया जा रहा है कि समाज में जो व्यक्ति अपना स्तर ना बना पाए, यानी जो अपना कोई सिद्धांत ना बना पाए, उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती। ऐसे व्यक्ति के ज्ञान को, भलाई की बातों पर भी लोगों को संदेह रहता है। अतः संसार का उपकार करने के लिए इन तीनों उन्नतियों द्वारा अपने को उपकार कर सकने योग्य बनाना चाहिए। अब आर्य समाज हमें यह सिखलाता है कि अतः संसार का उपकार करने के लिए इन तीनों उन्नतियों द्वारा अपने को उपकार करने योग्य बनाना चाहिए। आर्य समाज का छठा नियम हमें शारीरिक, आत्मिक और मानसिक, ये तीनों उन्नति की बात कहता है। और इन तीनों उन्नतियों द्वारा व्यक्ति को संसार के उपकार करने योग्य बनने की प्रेरणा देता है। कौन सा नियम? आर्य समाज का छठा नियम। इन तीनों में पहले शारीरिक, फिर आत्मिक और उसके बाद सामाजिक उन्नति पर बल देना चाहिए। आर्य समाज यह भी सिखलाता है कि ये जो तीन नियम है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, इन तीनों में पहले शारीरिक पर, पहले अपने शरीर को मजबूत बना, फिर अपनी आत्मा को, और उसके बाद सामाजिक उन्नति पर बल दो। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले अपने शरीर पर, शारीरिक का मतलब केवल शरीर का बाहुबल नहीं होता है, शरीर का बल होता है कि आप किसी चीज़ के लालच में ना पड़े, ना स्वाद के लालच में और ना धन्य ढान के लालच पे। इसीलिए इन तीनों में पहले शारीरिक, पहले हम अपने शरीर को कठोर बना ले कि अगर हम दुख झेल ले तो झेले, पर किसी को अपने शरीर से पीड़ा ना पहुंचा। जिसका शरीर मजबूत रहेगा उसकी आत्मा भी मजबूत होगी। और जिसकी शारीरिक और आत्मिक दोनों निश्चयी हो, जो एकदम निश्चय कर लिया हो, वही व्यक्ति समाज की उन्नति यानी समाज को आगे बढ़ाने पर बल देगा। स्वयं को उन्नति का साधन बनाओ और समस्त संसार की सेवा करके सबकी उन्नति करो। आर्य समाज का छठा नियम यह सीख देता है कि स्वयं की उन्नति का साधन बनो। तुम शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक इन तीनों नियमों पर चलने की प्रतिज्ञा कर लो, यानी पहले स्वयं की उन्नति करो और फिर समाज की उन्नति का साधक बनो, यानी समाज की उन्नति में अपना सहयोग करो और समस्त संसार की सेवा करके सबकी उन्नति करो। ये तीनों शारीरिक, आत्मिक और मानसिक, इन तीनों को धारण करने वाला व्यक्ति, इन तीनों विशेष गुणों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही सारे संसार की सेवा करने का संकल्प ले सकता है, सारे संसार की सेवा कर सकता है, सारे संसार की उन्नति कर सकता है। कौन? जो
शारीरिक, आत्मिक और मानसिक, सामाजिक इन उन्नतियों पर ध्यान देता है, वही व्यक्ति समाज के लिए ऐसा कार्य कर सकता है, यानी समाज को रास्ता दिखा सकता है, अंधेरी पाखंड को, अंधेरे को, झूठ को दूर कर सकता है, जिसका शरीर मजबूत है, जिसकी सोच दृढ़ है और जिसका की भावना पवित्र है। इस आखिरी पैराग्राफ के साथ यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के से हमने क्या क्या सीखा, इस पे हम विचार कर लेते हैं। पाठ का शीर्षक जैसा कि था आर्य समाज का नियम 3 से 6। पूरे पाठ में आर्य समाज के नियम 3 से लेकर नियम 6 तक पर चर्चा की गई और हर नियम की क्या क्या विशेषता है उस पर भी ध्यान दिया गया है। तीसरे नियम में वेद को सारे सत्य का विद्या बताया गया है। वेद को क्या बताया गया है? सारे सत्य की का ज्ञान है। वेद का पढ़ना और पढ़ाने पर बल दिया गया है, सुनने पर बल दिया गया है। चौथे नियम में सत्य पर चलने के लिए अग्रसर किया गया है और असत्य को छोड़ने के लिए कहा गया है। पांचवा नियम ने हमें यह सिखाया कि कार्य कैसे करना चाहिए। कार्य धर्म अनुसार करना चाहिए और सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। आर्य समाज का छठा नियम हमें संसार का उपकार करने योग्य सीख देता है, यानी संसार का उपकार कैसे करना है इस पे कहा गया है। संसार का उपकार करना इस समाज का उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति पर बल दिया है। अतः आर्य समाज का जितना भी नियम है वो सिर्फ आर्य समाजियों के लिए नहीं है, वो पूरे संसार के लिए है। उसका ज्ञान, उसमें वर्णित ज्ञान सिर्फ मनुष्य के मात्र के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं है। आर्य समाज मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाला समाज है, सारी सच्चाई को ग्रहण करने वाला, असत्य को छोड़ने वाला है। इसके साथ ही हम इस पाठ का समापन करते हैं।